कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे माहौल से जो थोड़ा उदास और शांत दिखाई दे रहा था। एक लड़की सड़क के किनारे एक कैफे के बिल्कुल बाहर जमीन पर अकेली बैठी हुई थी और वो आसपास की भागदौड़ वाली दुनिया को पूरी तरह से अनदेखा कर रही थी। वो अपने ही ख्यालों में गुम थी और गहरी सोच में डूबी हुई थी कि कैसे वो अपनी जिंदगी और अपने आप को बदल सकती है। तभी अचानक वहाँ एक लड़के की परछाई आती है जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही उस लड़की ने अपनी आंखें ऊपर करके ध्यान से देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसके सामने एक सुनहरे बालों वाला लड़का खड़ा था जिसने सिर पर एक टोपी पहनी हुई थी और उसके हाथों में एक चमकती हुई लेमन सोडा की बोतल थी जो शायद उसकी पहचान थी। इसके बाद नजारा बदलता है और हम एक भरे हुए स्कूल कैंपस में पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे बच्चे आपस में स्कूल की बातें कर रहे थे और माहौल काफी शोरगुल वाला था। काई, वो लड़का जिसके बाल सुनहरे रंग के थे, वो बाकी बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा मशहूर लग रहा था और सबकी नजरें उसी पर थी। जब लोगों ने उसके हाथ में पकड़ी हुई बोतल पर एक नजर डाली तो पता चला कि ये वही उसकी पसंदीदा लेमन सोडा थी जो वो हमेशा अपने साथ रखता था। जब सब लोग लेमन वाटर के बारे में बातें कर ही रहे थे तभी लड़कों का एक ग्रुप काई को आवाज लगाता है और पूरे स्कूल का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। वो लड़के काई के सुनहरे बालों का मजाक उड़ा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे लड़ाई के लिए ललकार रहे हैं और परेशान करना चाहते हैं। लेकिन काई ने डरने या घबराने के बजाय बिना किसी हिचकिचाहट के उन लड़कों का सामना किया। जैसे ही वो बदमाश लड़के लड़ाई शुरू करने के लिए आगे बढ़े, काई ने अपनी लेमन सोडा की बोतल को जोर से हिलाया ताकि वो उन लड़कों पर सोडा फेंक सके। लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। वो लड़के तो बड़ी चालाकी से हट गए और वो सारा का सारा सोडा एक बेचारी अनजान लड़की के चेहरे पर जा गिरा जो वही खड़ी थी। मुसीबत में पड़ने के डर से वो बदमाश लड़के तो वहाँ से भाग गए, लेकिन काई के साथ खड़ा एक दोस्त उस लड़की के लिए परेशान हो गया और आसपास पूछने लगा कि क्या किसी के पास कोई टॉवेल या कपड़ा है। दूसरी तरफ वो लड़की जो पूरी तरह से गीली हो चुकी थी, वो गुस्सा होने के बजाय अंदर से बहुत हैरान और भावुक महसूस कर रही थी। उसके लिए ये एक बहुत ही नई और अजीब बात थी कि कोई उस पर इतना ध्यान दे रहा है और उसकी चिंता कर रहा है, क्योंकि आमतौर पर उसके साथ ऐसा कभी नहीं होता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो बस वही बुत बनकर खड़ी रही। जबकि काई का दोस्त उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था और काई को माफी मांगने के लिए कह रहा था। काई ने माफी तो मांगी लेकिन उसके शब्द थोड़े